सो गाइस, क्या होता अगर नारुतो के पास बचपन से ही एक कार्मा सील होती और कुरामा उसे सिखाता कि कैसे उस कार्मा सील को कंट्रोल किया जाए, जिसके बाद नारुतो के पास दो दो पावर आ जाती, एक तो कुरामा चाकरा और दूसरा उस कार्मा सील की अल्टीमेट पावर। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। घने और सुनसान जंगल के बीचों बीच नारुतो एक बड़े से पेड़ के सहारे उदास बैठा था। गाँव वालों की नफरत भरी नजरें और चुभने वाले ताने उसे हमेशा यही अकेलापन में धकेल देते थे, पर आज कुछ बिल्कुल अलग होने वाला था। एकदम से हवा का रुख बदला और एक अजीब सा ठंडा डरावना एहसास पूरे जंगल में फैल गया। तभी हवा में एक काला पोर्टल खुला और उसमें से एक अजीब सा पेल स्किन आदमी बाहर निकला, जिसके सर पर सींग थे। वो कोई आम निंजा नहीं बल्कि एक अनजान ओसुसुकी था। उसने नारुतो को ऐसा देखा जैसे उसे सदियों बाद कोई बहुत ही कीमती चीज मिल गई हो। बिना कुछ सोचे उसने पलक झपकते ही आगे बढ़कर नारुतो का हाथ पकड़ लिया और उसके पांव पर एक अजीब सा डायमंड शेप का काला निशान बना दिया। नारुतो अचानक हुए इस हमले और तेज दर्द से छटपटा उठा, लेकिन वो ओसुसुकी जोर जोर से और काफी भयानक आवाज में हंसने लगा। मेरा परफेक्ट वेसल, तुम मेरे आगे बहुत काम आओगे, उसने हंसते हुए कहा। और दिन वो जैसे अचानक आया था वैसे ही अपने पोर्टल में वापस गायब हो गया। दर्द और घबराहट के मारे नारुतो वहीं मिट्टी पर बेहोश होकर गिर पड़ा और दिन उसके आसपास का जंगल वापस शांत हो गया। जब नारुतो बेहोश जमीन पर पड़ा था तो उसके सबकॉन्शियस माइंड यानी उसके अंदर की उस अंधेरी गीली जगह में जहाँ नाइन टेल्स कैद था, वहाँ एक बहुत बड़ी हलचल मच गई। कुरामा अचानक अपनी गहरी नींद से जाग उठा था, क्योंकि उसने एक बहुत ही सिनिस्टर और अजीब सा चाकरा सेंस किया था, जो इस दुनिया का नहीं बल्कि बिल्कुल एलियन जैसा था। ये वही खतरनाक चाकरा था जो उस नए निशान यानी कर्मा सेल से तेजी से निकल रहा था। तभी कुरामा ने आगे बढ़कर अपनी पूरी ताकत लगाकर नारुतो से पहली बार सीधा कांटेक्ट किया। ब्रैट, उठ जल्दी, उसकी भारी आवाज नारुतो के दिमाग में गूंजी। नारुतो पहले तो घबरा गया, पर कुरामा ने जल्दी से बिना गुस्से किए पूरी सिचुएशन समझाई। उसने बताया कि कोई अनजान एंटिटी नारुतो की बॉडी पर धीरे धीरे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है और अगर ऐसा सच में हुआ तो नारुतो के साथ साथ कुरामा भी मर जाएगा। इस डर और आने वाले खतरे की वजह से कुरामा ने तुरंत डिसाइड किया कि वो अब से नारुतो का पूरा साथ देगा। सुनो बच्चे, आज से मैं तुम्हें अपना पूरा चाकरा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, कुरामा ने ग्राउल करते हुए ऑफर दिया। कुरामा का आग जैसा चाकरा और उस कार्मा सील का ठंडा चाकरा आपस में टकराने लगे और इस इंटेंस रिएक्शन से नारुतो के अंदर एक बिल्कुल ही नई और अनोखी पावर जन्म ले रही थी। एक ऐसी यूनिक स्किल जिससे वो डार्क मैटर और चाकरा को एक साथ मैनिपुलेट कर सके। देन नारुतो की आंखें खुली और वो पहले जैसा कमजोर बच्चा बिल्कुल नहीं रहा था। नारुतो जैसे ही होश में आया उसे अपने अंदर एक ऐसी अनजान ताकत का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। उसके हाथ पर बना वो काला डायमंड शेप का निशान अभी भी हल्का हल्का ग्लो कर रहा था, पर अब कुरामा के विशाल चाकरा ने उसे किसी तरह दबा रखा था। नारुतो समझ गया था कि ये बात उसे गाँव वालों और थर्ड होकागे से छुपा कर रखनी होगी। लेकिन अगले ही दिन से नारुतो ने एकेडमी की बोरिंग क्लासेस के बाद जंगल में अकेले जाना शुरू कर दिया और वहाँ कुरामा उसका एक सख्त पर्सनल सेंसे बन गया। कुरामा ने उसे सिखाया कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करके उस नए डार्क मैटर चाकरा को सेप देनी है। लेकिन शुरू में ये बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि कार्मा का एलियन चाकरा बार बार नारुतो के माइंड को करप्ट करने की कोशिश करता था, पर नारुतो की मजबूत विल पावर और कुरामा के कंटिन्यूअस सपोर्ट ने उस सील को फैलने से रोक दिया। कुछ ही महीनों की कड़ी मेहनत के बाद नारुतो ने उस यूनिक स्किल को मास्टर करना शुरू कर दिया, जिसमें वो उस काले चाकरा से सॉलिड हथियार और खतरनाक सील्स बना सकता था। वो पहले वाला कमजोर प्रैंक्स करने वाला बच्चा बिल्कुल नहीं रहा था और उसकी आंखों में एक नई और खतरनाक चमक आ चुकी थी। वक्त बड़ी तेजी से गुजरने लगा और धीरे धीरे निंजा एकेडमी के ग्रेजुएशन का दिन भी करीब आ गया। नारुतो ने जानबूझकर अपनी उस एलियन ताकत को सबसे छुपा रखा था, पर उसने शैडो क्लोन जुत्सु इतनी आसानी से परफॉर्म किया कि इरुका सेंसे पूरी तरह हैरान रह गए। दिन हमेशा की तरह टीम से अनफॉर्म हुई, जिसमें उसके साथ सासुके और साकुरा थे और इस टीम को लीड करने की जिम्मेदारी काकाशी को मिली। शुरू में तो सबको यही लगता था कि नारुतो बस एक शोर मचाने वाला बेवकूफ लड़का है, लेकिन उनकी सोच तब पूरी तरह बदल गई जब उन्होंने अपना पहला बड़ा सी रैंक मिशन लैंड ऑफ वेव्स में मिला। रास्ते में जब डीमन ऑफ द मिस्ट जाबुजा ने उन पर अचानक हमला किया तो काकाशी भी एक पल के लिए वाटर प्रिजन में बुरी तरह फंस गया। सासुके और साकुरा डर के मारे कांप रहे थे और तभी नारुतो बिना किसी डर के आगे आया। उसने बिना कोई हाथ की सील बनाए सिर्फ अपने हाथों को आगे किया और उस कार्मा के डार्क मैटर से एक बहुत ही तेज काली चाकरा ब्लेड बना ली। उसने ऐसी ब्लेजिंग स्पीड से जाबुजा के वाटर क्लोन्स को काट दिया जैसे वो पेपर के बने हो। जाबुजा खुद इतनी छोटी उम्र के बच्चे की ये रॉ पावर देखकर दंग रह गया। लेकिन काकाशी को भी समझ आ गया कि नारुतो एक आम गेनिन से बहुत आगे निकल चुका है।
लैंड ऑफ वेब्स के उस डरावनी मिशन के बाद जब टीम 7 वापस लीव विलेज आई तो नारुतो के बारे में सबकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ ही महीनों बाद गांव में चुनी एग्जाम शुरू हो गए और वहां अलग अलग गांव से बहुत से खतरनाक गेनिन आए थे। पहला फेज आसानी से निकल गया, लेकिन असली मुसीबत फर्स्ट ऑफ डेथ में शुरू हुई जब वो लोग अपनी स्क्रॉल ढूंढ रहे थे। तभी अचानक सानिन और ओरोचिमारू ने उन पर हमला कर दिया। ओरोचिमारू का असली मकसद सासुके और उसके शारिंगान पर कब्जा करना था, पर जैसे ही उसने सासुके की तरफ अपना जहरीला फन बढ़ाया, नारुतो उसके रास्ते में एक पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। नारुतो की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उसके दाहिने हाथ पर वो काला कर्मासील अचानक तेजी से ग्लो करने लगा। उसने बिना कोई समय बर्बाद किए अपना यूनिक डार्क मैटर चक्रा रिलीज किया और उसे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली जिसे देखकर ओरोचिमारू जैसा लेजेंडरी निंजा भी एक पल के लिए घबरा गया। ओरोचिमारू ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उस डार्क चक्रा ने उसके सांपों को एक सेकंड में राख बना दिया। देन ओरोचिमारू को समझ आ गया कि सासुके से ज्यादा बड़ा और अनजान खतरा इस वक्त नारुतो के अंदर छुपा हुआ है। वो चुपचाप वहाँ से गायब हो गया और इस टक्कर ने नारुतो को अपने अंदर की पावर और गहराई से समझने का एक और मौका दे दिया। चूनिन एग्जाम्स के फाइनल राउंड्स में नारुतो का सामना नेजी से हुआ और सबको लगा कि नेजी का ब्याकुगान और उसकी निंजा टेक्निक्स नारुतो को आसानी से हरा देंगी, पर नारुतो ने अपनी कारमा और कुरामा के परफेक्ट सिंक से एक ऐसा खतरनाक मूव दिखाया जिससे नेजी का खतरनाक डिफेंस पल भर में टूट गया। उस दिन पूरा गांव ने देखा कि नारुतो में कितनी भयानक ताकत छुपी है और तभी वहाँ एक और सानिन जिराया की एंट्री हुई। जिराया ने नारुतो की उस अजीब ताकत को बहुत ध्यान से महसूस किया और समझ गया कि इसके अंदर कुछ अनजान एलियन पावर पनप रही है। उसने नारुतो को अपना स्टूडेंट बनाने का फैसला किया ताकि वो उसे इस इमेंस एनर्जी को और बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सिखा सके। लेकिन दूसरी तरफ नारुतो की इस तेजी से बढ़ती हुई ताकत को देखकर सासुके के अंदर जलन और बुरी तरह इनसिक्योरिटी पैदा होने लगी। ओरोचिमारू के करिश्मा की वजह से सासुके अंधेरे की तरफ खिंचता चला गया और आखिरकार उसने पावर की बड़ी लालच में अपना कोनोहा गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। नारुतो ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। देन उन दोनों के बीच फाइनल वैली में एक बहुत ही एपिक टक्कर हुई। नारुतो चाहता तो अपने डार्क मैटर की ब्लेड से सासुके को वहीं आसानी से खत्म कर सकता था, पर अपने सबसे अच्छे दोस्त को जिंदा रखने के लिए उसने खुद पर कंट्रोल रखा और सासुके वहां से बच निकला। देन उसके बाद से नारुतो अपने मेंटर जिराया के साथ अपने 3 साल के लंबे ट्रेनिंग सफर पर आगे निकल गया। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद नारुतो एक लंबा, समझदार और बहुत ही ताकतवर निंजा बनकर लीव विलेज वापस लौटा। जिराया के साथ उसने सिर्फ नई टेक्निक्स ही नहीं सीखी थी, पर उसने अपने अंदर के उस एलियन कारमा और कुरामा के चक्र को पूरी तरह से एक साथ मिलाकर उसे यूज करना सीख लिया था। अब नारुतो माउंट म्योबेक्यू की नेचुरल एनर्जी यानी सेज मोड को भी अपने डार्क मैटर के साथ कंबाइन कर सकता था, जिससे उसकी यूनिक स्किल एक बिल्कुल ही अलग नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। तभी अचानक खबर आई कि अकात्सुकी नाम के खतरनाक ग्रुप ने सैंड विलेज पर हमला कर दिया है और उन्होंने गारा को किडनैप कर लिया है। गारा जो कागे कागे बन चुका था और नारुतो का काफी अच्छा दोस्त था, उसे बचाने के लिए नारुतो तुरंत अपनी नई टीम 7 के साथ निकल पड़ा। रास्ते में उनका सामना अकात्सुकी के मेंबर्स सासोरी और देइदरा से हुआ। देइदरा के एक्सप्लोसिव क्ले बॉम्ब्स वैसे तो काफी खतरनाक थे, लेकिन नारुतो ने अपने कारमा के डार्क चक्र से एक ऐसी इनविजिबल शील्ड बनाई जिसे तोड़ना नामुमकिन था। देन उसने अपनी स्पीड से देइदरा को ऐसी बुरी तरह हराया कि बाकी अकात्सुकी मेंबर्स भी अब नारुतो का नाम सुनकर डरने लगे थे। गारा को बचाने के कुछ ही महीने बाद कहानी में बहुत ही दर्दनाक मोड़ आया जब नारुतो को पता चला कि उसके प्यारे मास्टर जिराया को अकात्सुकी के लीडर पेन ने एक मिशन के दौरान मार दिया है। इस दुख भरी खबर ने नारुतो को अंदर तक तोड़ दिया, पर कुरामा ने उसे तुरंत हौसला दिया और उससे अपने गुस्से में कारमा का कंट्रोल खोने से बचा लिया। दिन कुछ ही वक्त गुजरा था कि पेन ने अपने 6 अलग अलग पाथ के साथ मिलकर अचानक कोनोहा पर एक बहुत ही बड़ा हमला कर दिया और पूरे गांव को मिट्टी में मिला दिया। जब गांव वालों की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, तभी नारुतो एक आखिरी उम्मीद की तरह वहां पहुंचा। पेन का रिनेगान सभी जुत्सु को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन उसकी पावर नारुतो के एलियन कारमा चक्र के आगे बिल्कुल बेअसर थी। जब पेन ने अपना सबसे खतरनाक जुत्सु सिंदर टेंसेई यूज किया तो नारुतो ने अपने डार्क मैटर से एक ऐसी जाइगेंटिक तलवार बनाई जिससे ग्रेविटी का वो फोर्स आसानी से कट गया। पेन और उसके बाकी पास नारुतो की इस अनजान और गॉडली ताकत के आगे बिल्कुल टिक नहीं पाए। नारुतो ने अकेले ही पेन को हरा दिया और अपने दोस्तों को बचाकर वो कोनोहा का सबसे बड़ा हीरो बन गया। पेन को हराने के बाद कोनोहा के लोग नारुतो को एक भगवान की तरह पूजने लगे थे और उसका नाम पूरी निंजा दुनिया में आग की तरह फैल गया था। हर कोई उस अनजान डार्क मैटर पावर के बारे में बात कर रहा था जिसने रिनेगान तक को पूरी तरह फेल कर दिया था। लेकिन इतनी पावर आने के बाद भी नारुतो में कोई घमंड नहीं आया, पर वो अभी भी अपने दोस्त सासे को उस अंधेरे से वापस लाने के सपने देख रहा था। तभी अचानक अकात्सुकी का असली मास्टर टोबी दुनिया के सामने आया और उसने 5 कागे समिट में घुसकर सारी दुनिया को एक सीधी चुनौती दे दी। टोबी ने बाकी बचे हुए टेल्ड बीस्ट यानी नारुतो के कुरामा
और किलर बी के 8 टेल को पाने के लिए 4 गेट निंजा वार की घोषणा कर दी। सारे कागे इस आने वाले खतरे से निपटने के लिए एक साथ आए और उन्होंने इतिहास में पहली बार एक एलाइड शिनोबी फोर्सेस बनाने का फैसला किया। टोबी के पास काबुटो की मदद से एडो टेंसे की पावर थी, लेकिन उसने पुराने लेजेंडरी निंजास को जिंदा करना शुरू कर दिया। वार शुरू होते ही नारुतो को एक अनजान आइलैंड पर छुपाने का फैसला हुआ, पर कुरामा और कारमा का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि नारुतो से कुछ भी छुपा कर रखना नामुमकिन था और वो सब तोड़कर सीधा वार में निकल पड़ा। जैसे ही नारुतो उस रातों रात बनी असली बैटलफील्ड में उतरा, उसकी धमाकेदार एंट्री ने पूरे वार का माहौल ही पलट दिया। उसके आने से पहले एलाइड शिनोबी फोर्सेस बुरी तरह से व्हाइट जेसू आर्मी और रीएनिमेटेड कागेस से निपट रही थी, लेकिन अब नारुतो के पास उसकी यूनिक कारमा स्किल का एक नया अल्टीमेट फॉर्म था, जिसमें कुरामा का गोल्डन चक्र और कारमा का एलियन डार्क मैटर आपस में मिलकर एक खतरनाक ब्लैक गोल्ड ऑरा बना देते थे। नारुतो ने बैटलफील्ड में पहुंचते ही अपने शैडो क्लोन्स की एक पूरी आर्मी बना दी और हर एक क्लोन को उस ब्लैक गोल्ड डार्क मैटर को एक लीथल वेपन की तरह यूज कर रहा था। जेत्सु आर्मी तो नारुतो की इस अजीब पावर के आगे सूखे पत्तों की तरह झड़ने लगी, पर काबुटो के रीएनिमेटेड निंजास काफी मुसीबत पैदा कर रहे थे क्योंकि उन्हें मारना आसान नहीं था। देन नारुतो ने अपने डार्क मैटर को शेप देकर ऐसी लंबी सीलिंग चेन्स बनाई जिन्हें टच करते ही एडो टेंसे सोल्स वहीं फ्रीज हो गई। ये नजारा देखकर बाकी सभी शिनोबी हैरान थे और तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा मीटियोर जमीन की तरफ गिरने लगा, जिसे देखकर सबकी सांसें अटक गई क्योंकि अब लेजेंडरी उचिहा मादरा बैटलफील्ड में उतर चुका था। आसमान से गिरते हुए उस विशाल मीटियोर को देखकर पूरे बैटलफील्ड में मौत का सन्नाटा छा गया था। सभी शिनोबीज की उम्मीदें टूट चुकी थी और ओनोकी और गारा ने मिलकर उस बड़े पत्थर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मादर की ताकत के आगे उनका एफर्ट बहुत कम पड़ रहा था। तभी नारुतो उस ब्लैक गोल्ड ऑरा में चमकता हुआ उन दोनों के आगे आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया और उसके कारमा सेल से डार्क मैटर का एक बहुत ही विशाल पिलर निकलकर सीधा उस मीटियोर से जा टकराया। पर मादर ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी थी और उसने एक और मीटियोर पहले वाले के ऊपर गिरा दिया। देन नारुतो ने बिना घबराए अपने कुरामा अवतार को डार्क मैटर की एक खतरनाक आर्मर पहना दी और एक ऐसी गाइगेंटिक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाई जिसमें पूरे एलियन चाकर का मिक्स था। जब वो अटैक उन मीटियोर से टकराया तो एक इतना बड़ा धमाका हुआ जिसने आसमान का सीना चीर दिया और वो दोनों मीटियोर्स पल भर में धूल बन गए। ये नजारा देखकर लेजेंडरी मादरा भी दंग रह गया क्योंकि उसने ऐसी अजीब और गॉड लाइक पावर अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। मादरा और नारुतो की ये टक्कर अभी शुरू ही हुई थी कि अचानक बैटलफील्ड पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया। टोबी जो अब ओबिटो के रूप में सामने आ चुका था, उसने आखिरकार गेडो स्टेचू की मदद से डरावने टेन टेल्स को जिंदा कर लिया था। टेन टेल्स का चाकरा इतना ज्यादा और भयानक था कि बाकी सभी शिनोबी डर के मारे पीछे हटने लगे, पर नारुतो की कारमा सेल उस चाकर को महसूस करके अजीब तरीके से तेजी से ग्लो करने लगी। कुरामा ने नारुतो को वार्न किया कि टेन टेल्स का नेचर उसकी एलियन ताकत से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन नारुतो ने किसी भी हालत में पीछे न हटने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे बैटलफील्ड में अपना कुरामा चक्रा बांट दिया और दिन अपने डार्क मैटर का यूज करके एक ऐसी इनविजिबल शील्ड बनाई जो टेन टेल्स के बड़े अटैक्स को इजिली डिफ्लेक्ट कर रही थी। तभी वहाँ एक और अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुई। सासुके अपने नए मांगी की उसारी गन के साथ वहाँ आ गया था और उसने सबको हैरान करते हुए कहा कि अब वो लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करेगा। नारुतो और सासुके दोनों मौत के सामने एक साथ खड़े हुए और एक बार फिर से टीम 7 उस अल्टीमेट मॉन्स्टर को हराने के लिए पूरी तरह रेडी थी। नारुतो और सासुके दोनों एक साथ खड़े थे और उनकी ये जोड़ी देखकर पूरे बैटलफील्ड जोश से भर गया था, लेकिन उनका सामना जिस मॉन्स्टर से था वो किसी आम जूसू से आसानी से मारने वाला नहीं था। तभी ओबिटो ने अचानक एक अजीब जूसू परफॉर्म किया और वो खुद उस विशाल टेन टेल्स का जिंजूरी की बन गया। अब ओबिटो के पास 6 पाथ की गॉड लाइक पावर आ चुकी थी, पर नारुतो की कारमा सेल उस नई पावर के सामने और भी ज्यादा एग्रेसिव रिएक्ट करने लगी। कुरामा ने नारुतो को बताया कि ओबिटो के ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स हर निंजुत्सु को मिटा सकते हैं। देन नारुतो बिना घबराए अपने डार्क मैटर की ब्लेड से सासुके के सुसनों के साथ पूरी तरह कंबाइन कर दिया। ये एक ऐसा अटैक था जिसमें सेंजुत्सु, कुरामा का विशाल चक्र और एलियन कारमा का डार्क मैटर एक साथ मिला हुआ था। जैसे ही दोनों ने ओबिटो पर आखिरी हमला किया, ओबिटो के ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स उस डार्क मैटर के सामने बिल्कुल फेल हो गए क्योंकि वो ताकत इस निंजा दुनिया की थी ही नहीं। सासुके की स्पीड और नारुतो की अनोखी पावर ने मिलकर ओबिटो को पूरी तरह से कॉर्नर कर दिया और देन उन दोनों ने एक आखिरी जोरदार स्ट्राइक करके सभी टेल्ड बीस्ट को ओबिटो के अंदर से बाहर खींच लिया। ओबिटो को हराने के बाद थोड़ी देर के लिए सबको लगा कि वो वार आखिरकार खत्म हो चुकी है, पर असली नाइट वेयर अभी शुरू होने वाला था। जमीन पर पड़े ओबिटो को धोखा देकर ब्लैक जेसू ने उसके माइंड पर कब्जा कर लिया और मादर को उसकी असली जिंदा बॉडी में पूरी तरह वापस लौटा दिया। मादर अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और उसने पल भर में सभी टेल्ड बीस्ट को वापस कैप्चर करके खुद को टेन टेल्स का नया और सबसे ताकतवर जिंजूरकी बना लिया। मादर ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए आसमान की तरफ देखा और अपने माथे की तीसरी आंख खोलकर इन्फिनिट सुकियोमी को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। पूरा आसमान अचानक एक अजीब और डरा देने वाली रोशनी से भर गया और सभी लोग उस
गेंजुत्सु के अंधेरे जाल में फंसते चले गए। लेकिन उस भयानक इल्यूजन से बचने के लिए सासुके ने अपने रिनेगान और सुसनो का जल्दी से यूज किया, पर नारुतो को किसी सुसनो की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। नारुतो की कर्मा सील अचानक अपने अल्टीमेट एलियन फॉर्म में बदल गई और उसने उसके आसपास एक ऐसा डार्क मैटर का डोम बना दिया जिसके अंदर सुकियोमी की रोशनी घुस ही नहीं सकती थी। लेकिन टीम 7 उस काले डोम के अंदर पूरी तरह सेफ थी और अब उनके सामने बस गॉड लाइक माद्रा आखिरी दुश्मन बनकर खड़ा था। जैसे ही इनफिनिट सुकियोमी का असर थोड़ा शांत हुआ, नारुतो और सासुके अपने उस काले सेफ डोम से बाहर निकले। माद्रा हवा में गॉड लाइक रूप में तैरता हुआ उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से सोचा कि अब उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत ही अजीब और शॉकिंग घटना हुई जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। माद्रा के ठीक पीछे खड़े ब्लैक जेसु ने अचानक उसे धोखा देते हुए अपना हाथ माद्रा के सीने के आर पार कर दिया। माद्रा दर्द और हैरानी से बुरी तरह छटपटाने लगा और जेसु ने बताया कि उसकी लॉयल्टी माद्रा के लिए कभी थी ही नहीं बल्कि किसी और के लिए है। दिन माद्रा का शरीर एक बहुत ही भयानक तरीके से बड़ा होने लगा और देखते ही देखते वह चाक्रा की सबसे बड़ी और पुरानी देवी कागुया ओत्सुकी प्रकट हो गई। कागुया का ऑरा और चाक्रा इतना ज्यादा डरावना था कि सासुके और साकुरा की हिम्मत भी अंदर से टूटने लगी। लेकिन नारुतो अपनी जगह से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। कागुया की ब्याकुगान आंखें जैसे ही नारुतो पर पड़ी वो एकदम से दंग रह गई। उसने नारुतो के दाहिने हाथ पर चमकती हुई उस काली कार्मा सील को तुरंत पहचान लिया क्योंकि वो एलियन ताकत उसके ही क्लैन के किसी सदस्य की थी। कागुया को समझ आ गया था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का कोई आम ह्यूमन नहीं है बल्कि ओत्सुकी क्लैन का एक परफेक्ट और सबसे खतरनाक वेसल बन चुका है। और दिन वहां से दुनिया की किस्मत तय करने वाली आखिरी टक्कर शुरू हुई। कागुया ने बिना कोई समय बर्बाद किए अपनी गॉड लाइक ताकत का इस्तेमाल किया और उन सभी को अचानक एक बिल्कुल ही अलग और खतरनाक डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया जहाँ सिर्फ उबलता लावा और जमा देने वाली बर्फ का राज था। उसका टारगेट सीधा नारुतो और उसकी एलियन पावर थी और उसने नारुतो को खत्म करने के लिए अपने सबसे डेडली अटैक्स लॉन्च कर दिए। लेकिन नारुतो अपने मेंटर कुरामा और अपने एलियन डार्क मैटर चाक्रा के साथ पूरी तरह से एक हो चुका था। सासुके ने अपनी रेनेगान की टेलीपोर्टेशन पावर से कागुया को हर तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश की, पर कागुया का डिफेंस लगभग इनविंसिबल था। देन नारुतो ने यह फैसला किया कि अब वो वक्त आ गया है अपना आखिरी अल्टीमेट अटैक यूज करने का। उसने अपनी कर्मा सेल की पूरी एलियन ताकत को एक साथ रिलीज कर दिया जिससे एक गाइगेंटिक ब्लैक गोल्ड चाक्रा का एनर्जी हाथ बना और अंदर से कुरामा ने भी अपना सारा बचा हुआ चाक्रा उसमें पंप कर दिया। कागुया ने बचने के लिए अपनी तरफ से चाक्रा का सबसे बड़ा पहाड़ जैसा अटैक किया, लेकिन नारुतो का डार्क मैटर उस अटैक को पेपर की तरह चीरता हुआ सीधा कागुया से जा टकराया। कागुया अपनी ही ओत्सुकी क्लैन की इस अनजान और सुप्रीम पावर के आगे पहली बार कमजोर पड़ने लगी और दिन उस सुनहरे मौके के फायदा उठाते हुए नारुतो और सासुके ने एक साथ आगे बढ़कर अपना हाथ कागुया पर रख दिया और उन्होंने 6 पास शिबाकु टेंसेई jutsu का यूज करके कागुया को हमेशा के लिए सील कर दिया। इस तरह एक अनाथ लड़के ने अपनी अनोखी और खतरनाक कार्मा पावर से पूरी शिनोबी दुनिया को मौत के मुंह से बचा लिया और वो भयानक 4 गेट निंजा वार आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।